वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं बच्चों, हिंदी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, ठीक बच्चों, यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं बच्चों रस का, छंद का और अलंकार का, ठीक है बच्चों, रस, छंद और अलंकार का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देख सकते हैं बार बार बोर्ड के परीक्षाओं में आ रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं बच्चों 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर इसकी परिभाषाओं को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रस पूछा है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रस पूछा है। इस रस में आप देख सकते हैं कि हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है हम लोग हास्य रस का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? हास्य रस का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हास्य रस क्या होता है, देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। परिभाषा आप देख सकते हैं, करा है इसका अस्थाई भाव हास्य है, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही यहाँ पर हास्य रस कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। और इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है आपका, ठीक बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह से इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर है बच्चों, बिंध के वासी, यहाँ पर उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुने भय मुनि वृंत सुखारे, हवाय है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पंद मंजुल कंज तिहारे, की भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। और इस तरह से आपका यह हुआ बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है करा है विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी यहाँ पर नारियां बन जाएगी बच्चों, यानी अच्छी अच्छी यहाँ पर औरतें बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं बच्चों, इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं बच्चों। इसका अस्थाई भाव क्या है बच्चों? हास है, यानी हंसी है। विभाव में आप देख सकते हैं आलंबन है, बिंध के वासी तपस्वी, और आश्रय है बच्चों पाठक है, यहाँ पर है। उद्दीपन देख सकते हैं अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुतिकरण, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अनुभव देख सकते हैं हंसना है, और संचारी भाव देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर स्मृति, चपलता है और उत्सुकता आदि है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, यह आपका हुआ, ठीक है। वैसे अगले हैं आप लोग बढ़ते हैं बच्चों हास्य रस के बाद, अब हम लोग बढ़ते हैं करुण रस पर, ठीक है बच्चों। करुण रस को देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य परिभाषा इसका आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हर बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों, बोर्ड के परीक्षाओं में। यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा कर है इसका अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छा उदाहरण, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा बच्चों। करा है मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, करा है श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता पिता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट यहाँ पर कह सकते बच्चों उदाहरण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह उदाहरण है, ठीक है बच्चों। स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों, तो अस्थाई भाव आप देख सकते हैं बच्चों शोक है। विभाव में आप देख सकते हैं, विभाव में आलम्बन है, और अवलंबन क्या है बच्चों? श्रवण है, और आश्रय क्या है बच्चों? पाठक है। उद्दीपन आप देख सकते हैं बच्चों, दशरथ की यहाँ पर उपस्थिति है बच्चों, इस तरह से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दशरथ की उपस्थिति आपका उद्दीपन है। आगे और भी देख सकते बच्चों, इसका अनुभव है, देख सकते हैं अनुभव कर रहा है कि सिर पटकना, प्रलाप करना इत्यादि इसका अनुभव है। और संचारी भाव देख सकते बच्चों, स्मृति है, विषाद है आदि है। यहाँ पर और भी उदाहरण देख सकते बच्चों, इस तरह से आपका है। यहाँ पर उदाहरण और भी देख सकते हैं। पहला उदाहरण कर रहा है विपति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसे काको। और यहाँ आप देख सकते हैं जो यह आपका उदाहरण है बच्चों, ठीक है, इसमें करुण रस है, ठीक है बच्चों। यह भी लिख सकते इतना ही, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, ठीक है बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं। या दूसरा उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर,
ये यहाँ पर यह हास्य रस का उदाहरण है बच्चों। कह रहा है नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करो कऊ बहु बाहू। ठीक बच्चों, ये हास्य रस का है। ठीक बच्चों, जब शिव का विवाह होता है वहां का उस समय का वर्णन किया गया है। करा कि नाना अनेक अनेक प्रकार के वाहन है और अनेक अनेक प्रकार के वेश को धारण किए हुए हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हास्य रस का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस उदाहरणों को लिख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब अगले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, अगला हम लोग चलते हैं यहाँ पर छंद पर। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ेंगे बच्चों छंद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रोला। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोला। और इसका परिभाषा यानी लक्षण देख सकते हैं। कह रहा है यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के यहाँ पर कह सकते हैं विराम यानी यति चिन्ह होते हैं। इससे यहाँ पर 24 मात्राएं बन जाती है। और उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका उदाहरण है, याद रखिए बच्चों। यहाँ पर रोला फिर कहेंगे तो रोला का मतलब प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती है। ठीक है बच्चों, और कुल मिलाकर कितनी हो जाती है इस तरह से 24 मात्राएं, यानी 11 और 13 यहाँ पर विराम चिन्ह होते हैं और कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होती है बच्चों, 24 मात्राएं होती है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वहीं प्रसिद्ध छात्रपति, यहाँ पर छत्रपति भूपी शिवाजी। और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो लिखा है यहाँ पर जब बड़ी की मात्रा होती है तो यहाँ पर डबल पढ़ते हैं बच्चों। यह 2 है। ठीक है बच्चों, यह भी 2 है तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। यहाँ पर आप इस तरह से यानी जो बड़ी की मात्रा होती है उसको 2 पढ़ते हैं बच्चों, 2 गिनते हैं यहाँ पर, और जो छोटी की मात्रा होती है उसे 1 गिनते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यानी 11 यहाँ पर देख सकते हैं विराम है। ठीक है, और यहाँ पर आप बढ़ेंगे तो 13 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 से 5 यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से है। यहाँ पर 2 और 2 4 1 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाए बच्चों, 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पर इस तरह से आप गिन सकते हैं। ये 2 है, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 1 12 और 1 13। इस तरह से आपकी ये 13 मात्राएं हुई। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले में ऐसे ही सभी में देख सकते हैं जो छोटी वाली मात्रा इसको 1 गिनते हैं और जो बड़ी वाली मात्रा होती है इसे 2 गिनते हैं। या 1 है यह 2, या 3 यह 4 और 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 1 9 और 9 2 11 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर 1 और 2 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 9 2 11 और 11 और 2 कितना हो जाए बच्चों, 13। इस तरह से आप इस तरह से इसका यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला देखेगा बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं बच्चों सोरठा। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोरठा। यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं सोरठा में, सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। याद रखिए बच्चों, प्रथम एवं तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में यहाँ पर 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु, यानी इस तरह से गुरु यानी 2 और यहाँ पर लघु का मतलब 1 आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जे ही सुमरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुधिराशि शुभगुण सदन। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। या आगे और भी सोठा का उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर यह आपका है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 2 सोठा का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा है, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि अहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुद्ध दे रहा। या और भी देख सकते हैं, यह भी सोठा है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, यहाँ पर शरद सरोरोह, यहाँ पर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सोठा के उदाहरण थे। ठीक बच्चों, ये आपका था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले यहाँ पर अगले वाले पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग अलंकार पर पहुंच जाते हैं बच्चों, जो यहाँ पर बार बार परीक्षाओं में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर अलंकार देख सकते हैं, और अलंकार में उपमा अलंकार देखेंगे बच्चों। सबसे पहले उपमा अलंकार और इसकी परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग उपमा अलंकार का परिचय देखते हैं। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो बच्चों, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोमल है। ठीक है, समान कोमल है। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार यहाँ पर देख सकते बच्चों, निम्नलिखित इसके 4 अंग होते हैं। किस तरह से ये 4 अंग होते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 अंग क्या क्या है बच्चों। तो यहाँ पर पहला है, आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर उपमेय है। उपमेय, जब किसी वस्तु की समानता बताई जाती है तो वह उपमेय होता है। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, राधा के चरण उपमेय है। ठीक है, उपमान बढ़ते हैं। उपमान क्या होता है, जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाती है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में जो गुलाब शब्द है वह उपमान है। वाचक, वाचक क्या होता है बच्चों, समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। ठीक है, जो उदाहरण था उसमें समान शब्द जो है बच्चों, यहाँ पर वाचक था। इसके बाद चौथा देख सकते हैं, साधारण धर्म क्या होता है, तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। जो ऊपर दिया गया था कोमल शब्द, वह साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाबों में है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से और भी उदाहरण यहाँ पर है बच्चों, इस तरह से अब करा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, करा है हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, स्पष्टीकरण देख सकते हैं, उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, यहाँ पर वाचक शब्द है से, और साधारण धर्म है आपका बच्चों कोमल। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है बच्चों, इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं, करा है उपमेय मन है, उपमान है पीपर पात। ठीक है बच्चों, वाचक शब्द है सरिस और साधारण धर्म है डोला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और भी यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर और भी उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका दिया है, करा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और भी देख सकते हैं, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, तन के तागे यहाँ पर सी जो हिल डुल्ला, यहाँ पर चलती लघुपद पल पल निजमुजुल, यहाँ पर करिक, यहाँ पर और भी देख सकते हैं, करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, या और भी देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। छठवा देख सकते हैं, सजल निरद सीकल कांति थी, और सातवां देख सकते हैं, और आति सैन्य सिंधु में सुभा, यहाँ पर सुबाड वाग्नि से जलो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपका था। ठीक है, ये आपका उपमा अलंकार था। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रूपक अलंकार क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा बच्चों, परीक्षाओं में ये बार बार आ रहा है। ठीक है, रूपक अलंकार देख सकते हैं, कर है यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय यानी प्रस्तुत किया जा रहा है उसका, और उपमान यानी जो अप्रस्तुत है, जिसका प्रस्तुति नहीं ग्रहण किया जा रहा है, से अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, यहाँ पर मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण देख सकते हैं, यहाँ मुख शब्द जो है उपमेय है। ठीक है, में चंद्र में उपमान है, का तथा मन में उपमेय, और में सागर में उपमान का भेद न करके एक रूपता यहाँ पर बताई गई है, अतः एक प्रकार के क्या बच्चों है, रूपक अलंकार है। दूसरा अंग भी देख सकते हैं यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरि राही। ठीक बच्चों, यह सबसे फेमस यहाँ पर है आपका उदाहरण, इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, और भी इसको उदाहरण देख सकते हैं, और भी उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहा है कि हरि जन्नी में बालक तेरा। दूसरा देख सकते हैं, मोनिपद कमल बंद दो भ्राता। तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर, असुवन जाल यहाँ पर जल, सींची सींची प्रेम बेली बोई। चौथा देख सकते हैं, माया दीपक नर पतंग, यहाँ पर भ्रम भ्रम इवे यहाँ पर पड़ंत। पांचवा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ी जाए। ठीक है, और भी देख सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग,
और यह भी सबसे फेमस इसका आपका है बच्चों रूपक अलंकार का। अगला देख सकते हैं यहाँ पर बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन यहाँ पर भृंग है। 8वां देख सकते हैं अपने अनल बिसिक से आकाश जगमगा दे, और भी देख सकते हैं अनुराग तड़ाग में भानु उदय, यहाँ पर बिगसी मानो मंजुल कंज कली। ठीक बच्चों, इस तरह से आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण भी देख सकते हैं। यह आपका था बच्चों रूपक अलंकार। अब हम लोग अगले यहाँ पर अलंकार पर पहुंचते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला देख सकते हैं, अगला आप देख सकते हैं बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों। देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसका परिभाषा यहाँ पर है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। यानी यही शब्द आएंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है बच्चों क्या क्या है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण कर कि सोहत ओढ़ाए पीटू, यहाँ पर पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि, शैल पर अतपु परयो प्रभात। ठीक है, यानी यहाँ पर जो शब्द है मनो, यहाँ पर इसी से क्लियर हो जाएगा बच्चों क्या क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण देख सकते बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखेंगे तो करा है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम, ठीक है, शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी उदाहरण देख सकते हैं मोर मुकुट की चंद्रकनु, यौराजत नंद, यहाँ पर नंद नंद, मनु शशि शेखर, यहाँ पर शेखर की, अकस किए शेखर सतचंद, यहाँ पर मनु शब्द फिर आ गया बच्चों, यानी यहाँ से क्या बच्चों, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं, यहाँ मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सतचंद्र की संभावना को व्यक्त की गई है। या और भी अन्य उदाहरण देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से इसमें से किसी न किसी एक को तैयार करके ही जाना है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं करा है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं उभय बीच सिय सोहती कैसी, यहाँ पर है ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, यहाँ पर बहुरी कहूँ, यहाँ पर छवि जस मन बसई, यहाँ पर फिर शब्द आ गया जनु, जनु मधु बदन मध्यरति लसई। ठीक है, और भी उदाहरण देख सकते बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा है, लता भवंते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाव, यहाँ पर निक्षे, यहाँ पर जनु जुग विमल बिंदु जलज, यहाँ पर पटल बिलगाय। ठीक है, और भी उदाहरण देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसमें से किसी न किसी एक को तैयार करके ही जाना है। ठीक है बच्चों, इसमें से किसी न किसी को तैयार करके ही जाना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कह रहा है, यहाँ पर 5वां देख सकते हैं कह रहा है चम, यहाँ पर चमचमात चंचल नयन बीच घूघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल जग उछरत जगु मीन। ठीक है, छठा है अर्धचंद्र समशिखर सुनाई, कहूँ सो छवि छाय, मनहु चंदन घौरी धौरी गृह खौरी लगाए। ठीक है, यहाँ पर 7वां देख सकते हैं चमचमात चंचल नयन बीच घूघट पट छीन, यहाँ पर है मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। ठीक है बच्चों, ये आपके थे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगले यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम लोग ऐसे ही। अगला देख सकते बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका समास, जो बार बार आ रहा है बच्चों परीक्षाओं में। इसका परिभाषा देखेंगे बच्चों, उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरफ समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे में देख सकते बच्चों दही बड़ा, राजकुमार, पीताम्बर, धरोहर, दैनिक, गंगा तट आदि। समास शब्द संस्कृति का है, यहाँ पर संस्कृत शब्द का है, जो अश धातु में सम उपसर्ग तथा अग यहाँ पर प्रत्यय लगाकर बना गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर संक्षिप्त करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि समास में किसी प्रकार का अर्थ परिवर्तन नहीं होता, संक्षिप्त किए गए शब्दों को समस्त पद या यहाँ पर सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह था। ठीक है, और आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पर कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कर्मधारय समास को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है आपका कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, पहला क्या है आपका कर्मधारय, यहाँ पर धारय समास किसे कहते हैं, तो जिस तत्पुरुष में एक शब्द उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं बच्चों, पहला होता है विशेषण विशेष कर्मधारय यहाँ पर, और दूसरा होता है उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्त पद है और इसका विग्रह है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कर्मधारय वाले में यहाँ पर देख सकते बच्चों प्रधानाध्यापक यानी प्रधान है जो अध्यापक, नील कमल यानी नीला कमल है जो, नील गगन नीला गगन है, पीताम्बर यानी पीला यहाँ पर कपड़ा, कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाला। इस तरह से आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दुष्चरित्र का मतलब होता है बुरा चरित्र, कृष्ण सर्प का मतलब होता है काला सांप, महात्मा का होता है महान आत्मा, महामानव का होता है महान मनुष्य, महाजन का होता है महान जन, यहाँ पर महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, लाल मिर्च का मतलब होता है लाल मिर्च, यहाँ पर काली मिर्च का मतलब यहाँ पर काली मिर्च, का पुरुष का मतलब होता है कायर है जो पुरुष, और यहाँ पर देख सकते हैं नीलांबर का मतलब नीला अंबर, नील गाय का मतलब नीली गाय। ठीक है बच्चों, इस तरह से आगे देख सकते हैं सद, यहाँ पर धर्म का मतलब होता है सत्य धर्म। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर है महादेव का मतलब महान देव, कमल नयन का मतलब है होता है कमल के समान नयन, यहाँ पर कनक लता का मतलब होता है कनक के समान लता, घन श्याम का मतलब होता है घन के समान श्याम, और कुसुम कोमल का मतलब होता है कुसुम के समान कोमल, चंद्रमुख का मतलब होता है चंद्र जैसा मुख, स्त्री रत्न का मतलब होता है स्त्री रूपी रत्न, चरण कमल का मतलब होता है चरण के समान कमल, क्रोधाग्नि का मतलब होता है क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर प्राण प्रिय का मतलब होता है प्राणों के समान प्रिय, यहाँ पर देख सकते हैं वचनामृत का मतलब होता है वचन रूपी अमृत, और विद्याधन का मतलब होता है विद्या रूपी धन। ठीक है बच्चों, आगे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इसी के आगे है पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुष सिंह का मतलब होता है सिंह के समान है जो पुरुष, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है जो कंठ, सज्जन का मतलब होता है अच्छा है जो जन, भला मानस का मतलब होता है भला है जो मानव या मनुष्य, सदगुण का मतलब होता है सद है जो गुण, शुभागम का मतलब होता है शुभ है जो आंगन, महाविद्यालय का मतलब होता है महान है जो विद्यालय, काला पानी का मतलब होता है काला है जो पानी, यहाँ पर वज्र देह का मतलब होता है यहाँ पर वज्र के समान देह, महारानी का मतलब होता है यहाँ पर महान है जो रानी, कर कमल का मतलब होता है कमल के समान कर। ठीक है बच्चों, आगे देख सकते हैं कर पल्लव का मतलब होता है पल्लव रूपी कर, गुरुदेव का मतलब होता है गुरु रूपी देव, मुनिवर का मतलब होता है मुनियम है जो श्रेष्ठ, नराधम का मतलब होता है अधम है जो नर, पुरुष रत्न का मतलब होता है पुरुषों में है जो रत्न, गुरु भाई का मतलब होता है गुरु के संबंध से भाई, यहाँ पर वन मानुष का मतलब होता है वन में निवास करने वाला मनुष्य, यहाँ पर दही बड़ा का मतलब होता है दही में डूबा हुआ बड़ा, और नीलोत्पल का मतलब होता है नीला कमल, महाकवि का मतलब होता है महान कवि, श्वेत कमल का मतलब होता है सफेद कमल, यहाँ पर सत्पुरुष का मतलब होता है अच्छा है जो पुरुष, और श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद वस्त्र। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको कर्मधारय समास मिलेगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग समास देख लेते हैं बच्चों इसका। अगला समास देख सकते हैं बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है बच्चों, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला हो और दोनों पद के बीच विशेषण विशेष संबंध हो और समस्त पद या समूह यानी समाहार का ज्ञान कराए, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी संख्यावाचक शब्द रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों शताब्दी का मतलब क्या आता है 100 वर्षों का समूह, सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह, चौराहा का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर 4 राहों का समाहार, चौमासा का मतलब होता है 4 मासों का समाहार, अठन्नी का मतलब होता है 8 आनों का समूह, अष्ट सिद्धि का मतलब होता है 8 सिद्धियों का समाहार, दोपहर का मतलब होता है 2 पहरों का समाहार, त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह, चौपाई का मतलब होता है 4 पदों का समूह,
नवरत्न का मतलब होता है नवरत्नों का समूह। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का समाहार। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह। सप्तर्षि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भुवनों का समूह। पंचवटी का मतलब होता है पंचवटु यानी वृक्षों का समाहार। यहाँ पर 9 ग्रह का मतलब होता है 9 ग्रहों का समाहार। यहाँ पर चतुर्वर्ण का मतलब होता है 4 वर्णों का समूह। यहाँ पर चतुष्पदी का मतलब होता है 4 पदों का समूह। ठीक है। पंच तत्व का मतलब होता है 5 तत्वों का समूह। त्रिलोक का मतलब होता है 3 लोकों का समाहार। यहाँ पर षष्ठ रस का मतलब होता है 6 रसों का समाहार। चवन्नी का मतलब होता है 4 आनों का समाहार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे ही आने वाले हैं। आगे बढ़कर ऐसे दीर्घ समास को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका है। ठीक है, आप यहाँ पर आप ऐसे बढ़कर देख सकते हैं। कह रहा है कि द्विग का मतलब होता है 2 गुणों का समाहार। पंजाब का मतलब होता है यहाँ पर 5 आबों का समूह। दुराहा का मतलब होता है 2 राहों का समूह। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का समाहार। पंचतंत्र का मतलब होता है 5 तंत्रों का समाहार। षष्ठ रस का मतलब होता है 6 रसों का समाहार। नवनिधि का मतलब होता है 9 निधियों का समाहार। पंचानन का मतलब होता है 5 सिरों का समाहार। पंच पात्र का मतलब होता है 5 पात्रों का समाहार। सप्तद्वीप का मतलब होता है 7 द्वीपों का समाहार। नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रियों का समाहार। और दशावतार का मतलब होता है 10 अवतारों का समाहार। ठीक बच्चों, ऐसे ही आने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग उदाहरणों को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगले यहाँ पर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला हम लोग समाज देख सकते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है बच्चों, बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसका परिभाषा बच्चों किस तरह से रहेगा। तो कह रहा है जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद, वरन समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं बच्चों, पीताम्बर, इसका विग्रह होता है पीत प्लस अंबर, यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कह सकते हैं कृष्ण। यह न तो पित्त का प्रधान है और न ही अंबर का, वरन पीले वस्त्र को धारण करने वाले कृष्ण की प्रधानता है। अतः यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरणों को। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरणों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके यानी शिव जी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला यानी कृष्ण। पीताम्बर, पीत है वस्त्र जिसका यानी कृष्ण। चक्र पाणी का मतलब होता है, चक्र है पाणी में जिसके यानी विष्णु। बीड़ा पाणी का मतलब बीड़ा है पाणी में जिसके यानी सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। सुमुखी का मतलब होता है सुंदर है मुख जिसका यानी स्त्री। चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्र के समान है मुख जिसका यानी स्त्री। दशानन का मतलब होता है 10 है मुख जिसके यानी रावण कह सकते हैं। उदार हृदय का मतलब होता है उदार है जिसका हृदय। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे और भी उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर उदार हृदय का देख सकते हैं बच्चों। 12 सिंह का मतलब होता है 12 है सिंह जिसके। गजानन का मतलब होता है गज के समान आनन है जिसका यानी गणेश। गिरधर का मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला यानी कृष्ण भगवान। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे और भी देख सकते हैं बच्चों। निशाचर का मतलब होता है निशा में चलने वाला यानी जो राक्षस कहते हैं। निर्दय का मतलब होता है दया है यहाँ पर नहीं है दया जिसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। इन उदाहरणों को अच्छे से तैयार करके कीजिएगा बच्चों। ऐसे ही एग्जाम्पल आने वाले हैं और आपको लिख कर आना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर कीजिएगा सभी उदाहरणों को। ठीक है बच्चों, अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं सभी को। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका है। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका है। ठीक बच्चों, ठीक है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, यानी अगले समाज की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगले यहाँ पर समाज बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देख सकते हैं बच्चों, और अंतिम यहाँ पर द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाला है। तो देख सकते हैं बच्चों, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में 2 शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। समस्त पद है बच्चों और इसका विग्रह किया गया है। देश विदेश का मतलब देश और विदेश। माँ बाप का मतलब होता है माँ और बाप। स्त्री पुरुष का मतलब होता है स्त्री और पुरुष।
माता पिता का मतलब होता है माता और पिता, इसको द्वंद्व समास कहते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दिन रात का मतलब होता है दिन और रात, दाल भात का मतलब होता है दाल और भात, इस तरह से, ठीक बच्चों। और आगे ऐसे ही आप उदाहरणों को देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। जब भी ऐसा आएगा आप देख सकते हैं बच्चों, इसके बीच में डैश डैश भी है, जब भी डैश आएगा तो समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व समास है, ठीक बच्चों। इससे क्या आप समझेंगे, जब भी ऐसे डैश आ जाएगा उसे द्वंद्व समास कहेंगे, यही इसका ट्रिक है याद करने का, ठीक बच्चों। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैं सभी उदाहरणों को दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है बच्चों, इस तरह से आपका है, ठीक बच्चों। यहाँ पर ठीक देख सकते हैं सभी में है, यहाँ पर हलंत, यहाँ पर देख सकते हैं हाइफन जिसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर डैश कर दिया है, तो इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इसी तरह से आने वाला है बच्चों, इसको सभी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको द्वंद्व समास कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर द्वंद्व समास कहेंगे। इस तरह से आपका पूरा पूरा रहेगा, ठीक बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ठीक, तो ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी क्यूरी है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।